नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हो गई हूँ एक नए पाठ के साथ जिसका नाम है युवाओं से। ये पाठ जो है पीयूसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो युवाओं से इसके जो लेखक है वो है स्वामी विवेकानंद जी। तो हम परंपरा अनुसार जो है पहले उनका परिचय मैं बताती चलूँगी, फिर बाद में जो है उनका क्या उद्देश्य था, ये पाठ जो लिखने का उनका क्या उद्देश्य था वो देखेंगे। फिर इस पाठ में उन्होंने क्या कहा है हम लोगों को, ये देखेंगे या इस पाठ में क्या है। ठीक है, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम नरेंद्र था। ठीक है, उनको जो है बचपन में नरेंद्र कह के पुकारा करते थे। इनके पिता जो थे वो वकील थे और उनका नाम था विश्वनाथ दत्ता। तो इनके पिता का नाम जो था विश्वनाथ दत्ता था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थी, जो अपने धर्म पर जो है बहुत विश्वास रखती थी। बचपन से ही ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे और गरीबों के प्रति दया इनका स्वभाव था। ये जो है गरीबों के प्रति जो थे उनका सहायता करते थे, दया करते थे, ये उनके स्वभाव में था। और भक्ति वेदांत में रुचि रखने वाले थे और जो है भक्ति वेदांत में जो है धर्म में जो है रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। इनके जो गुरु थे वो थे श्री रामकृष्ण परमहंस। आप सभी लोग जानते होंगे इनके जो गुरु थे वो कौन थे? श्री कृष्ण परमहंस आपके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी अच्छे व्यक्ति थे और धर्मों के अध्येता भी थे, अर्थात वो बहुत ही अपने धर्म का पालन करते थे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ये जो है इनका जो है परिचय हो गया था। अब इनका उद्देश्य क्या था, ये जो पाठ उन्होंने लिखा वो क्या उनका आशय था, तो ये देखेंगे। युवाओं से में स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों को जो है मार्गदर्शन किया है, उनको जो है मार्गदर्शन दिखाया है। आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं नवयुवतियों के द्वारा ही संभव है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। तो यहाँ पे जो है वे कहते हैं कि ये जो भारत का उद्धार होगा या भारत की उन्नति जो होगी वो केवल नवयुवक ही कर सकते हैं। उनकी आशा थी, उनके विचार थे कि ये जो भारत का उद्धार या उनकी जो उन्नति होगी, भारत की उन्नति होगी या हमारा जो भारत सुधरेगा वो किससे, तो वो नवयुवकों और नवयुवतियों से सुधरेगा। तो इनका ये आशय इस पाठ में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। मैंने जैसे कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि वो विश्वास रखते हैं, उनके विचार से जो है भारत का जो उद्धार है या भारत की जो समस्या है, जो परिस्थितियां हैं, वो जो बदल सकते हैं। कौन बदल सकते हैं? तो वो नव पीढ़ी के युवा बदल सकते हैं। उनका जो विचार है, उनका जो विश्वास है, उनकी जो आशा है, यह है कि नव पीढ़ी के जो युवा है वो जो है भारत की परिस्थितियों को, भारत की समस्याओं को जो है बदल सकते हैं। और जो है भारत में जितने भी जो हमारे भारतवासी रहते हैं, उनके विचारों को वे बदल सकते हैं और भारत में एक क्रांति जो है, एक रेवोल्यूशन कहते हैं, उसका परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये क्या है? स्वामी विवेकानंद के विचार थे, उनका विश्वास था, उनकी आशा थी। ठीक है, और वे कहते हैं ऐसे कार्यकर्ताओं का एक संग्रह मैं करूँगा जो भारतवर्ष के उन्नति संबंधी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं ऐसा संग्रह बनाऊंगा या करूँगा कि भारत
वर्ष में जो है जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, उनका समाधान जो है वे करेंगे। कौन करेंगे? ये नवयुवक जो है करेंगे। अर्थात भारत की इस पूरी बुरी परिस्थितियों को बदला जा सकता है। किसके द्वारा? नवयुवकों के द्वारा। तो जो भी भारत में बुरी परिस्थितियां हैं या कठिनाइयां हैं, उसे जो है बदला जा सकता है, वो है नवयुवकों के द्वारा बदला जा सकता है। और आगे कहते हैं कि मैं एक संगठन करूँगा, ठीक है, एक संगठित युवाओं को एक संगठित करके उन्हें जो है एक राज्य को क्या है भेज दूंगा, और वहाँ पे जो है इस भारत की समस्याओं का और यहाँ भारत की परिस्थितियों का वहाँ और भारत की कठिनाइयों का प्रचार प्रसार फैलाऊंगा। अर्थात जो है भारत में जो भी परिस्थितियाँ, जो भी समस्याएं हैं, उसका जो है प्रचार प्रसार जो है सभी राज्य में वे फैलाएंगे। या किसके द्वारा? वो नवयुवकों के द्वारा। वो एक संगठित बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप को जो है वो अलग अलग राज्यों में भेजकर इस परिस्थितियों का क्या है प्रचार प्रसार करेंगे। जो भी हमारे भारत में परिस्थितियां हैं या फिर क्या कहेंगे समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उसका प्रचार प्रसार वो करेंगे। इस तरह जो है ये प्रचार प्रसार करने से क्या होगा? सभी को तो पता चलेगा, सभी को मालूम हो जाएगा कि हमारे भारत में क्या परिस्थितियां हैं, हमारे भारत की हालत कितनी बुरी हो गई है, हमारे भारत कितना कठिनाइयों से गुजर रहा है। तो इस तरह जो है लोग समझ कर जो है भारत को क्या है उन्नति की राह पर ले जाएंगे। तो यहाँ इस तरह से भारत की उन्नति होगी, भारत सुधरेगा, ठीक है। पर ये जो भारत सुधरेगा, ये जो भारत की उन्नति होगी, ठीक है, ये किससे होगी? तो सिर्फ शारीरिक से नहीं होगी, शारीरिक वे शक्ति से नहीं होगी, बल्कि आत्मा की शक्ति से होगी। हमें जो है मन को बहुत मजबूत बनाना होगा और इस कार्य को करते चले जाना होगा। और इस कार्य को करने के लिए जो है हमें क्या है आत्मा की शक्ति चाहिए। अर्थात अपना हमारे मन को मजबूत बनाना है और किसी से डरना नहीं है, और हमें सही पथ पर चलते हुए ये कार्य करना है। तो यहाँ पर जो है भारत का परिवर्तन होगा, यह विनाश के झंडे से नहीं होगा। अब एक स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि भारत का जो है उन्नति होगी, भारत का परिवर्तन होगा, मगर कैसे? विनाश के झंडे से नहीं, बल्कि शांति के ध्वज से, ठीक है। जो ध्वज हम लेकर निकलेंगे वो कौन सा होगा? शांति का होगा, विनाश का नहीं होगा, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि हमारा जो ध्वज विनाश का ध्वज नहीं होगा, बल्कि शांति का ध्वज लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और वो कहते हैं कि मैं भविष्य में देख रहा हूँ कि हमारी जो माता है, धरती माता है, हमारी जो भारत माता है, वो फिर से क्या है विराजमान हो गई है। कहाँ पे? सिंहासन में विराजमान बैठी है, ठीक है। अब वो भविष्य देख रहे हैं। ऐसे करने से जो है हम जो है स्वामी विवेकानंद जो है एक संघ बनाएंगे, एक संगठित करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप को जो है अलग अलग राज्य में भेजकर जो है इस भारत की परिस्थितियों का, समस्याओं का प्रचार प्रसार करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो विनाश के झंडे से नहीं, बल्कि शक्ति के आत्मा की शक्ति बोलेंगे, या फिर शक्ति का ध्वज लेकर वो आगे जाएंगे। और यहाँ पर जो है हमारे मन को जो है बहुत ही मजबूत बनाना है, ठीक है। और वो भविष्य देख रहे हैं कि माता जो है, भारत माता जो है फिर सिंहासन पर क्या है बैठी हुई है, विराजमान है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना है भारत समाप्त हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत समाप्त हो जाएगा, भारत मर जाएगा, भारत नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? अगर नवयुवक जो है इस परिस्थितियों का, इस समस्याओं का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो क्या है भारत मर जाएगा, भारत समाप्त हो जाएगा, भारत नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अगर इस समस्याओं का क्या है
अगर इस समस्या, इस परिस्थितियों का क्या है, अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो, ठीक है। हमें जो है, और हमारा जो जीवन होगा, अगर हम प्रचार प्रसार नहीं करते, नवयुवक जो है प्रचार प्रसार नहीं करते, तो हमारा जीवन क्या होगा, विनाश होगा। धर्म का कोई मोल नहीं होगा। जिसे धर्म को हम इतना क्या कहेंगे, प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम भी नहीं रहेगा, सिर्फ धन का बोलबाला रहेगा। धन को क्या है, लोग पूजने लगेंगे, संपत्ति को पूजने लगेंगे। धर्म को क्या है, धर्म के प्रति क्या है, उन्हें प्रेम नहीं रहेगा। तो ये कह रहे हैं। और हर तरफ जो है सब भाव जो है, सभी भाव जो है लुप्त हो जाएंगे। ये कब होगा, जब भारत मर जाएगा, भारत समाप्त हो जाएगा, भारत विनाश में रहेगा या कष्ट में रहेगा या फिर नष्ट हो जाएगा, तब ये सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्म के प्रति प्रेम नहीं रहेगा और भाव जो है लुप्त हो जाएंगे और मानवता नहीं रहेगी, मनुष्य में जो है मानवता नहीं रहेगी। अब भाव लुप्त होंगे, अर्थात जो भी दया है, सहानुभूति है, प्रेम है, ये जो भी भाव है वो हमें दिखाई नहीं देंगे, सभी लुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। और सब तरफ धन का बोलबाला रहेगा, धर्म का नहीं रहेगा, धन का रहेगा। सभी तरफ प्रोत्साहित किसे किया जाएगा, धन को किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और मानवता क्या हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी कहीं पे। तो ये कब होगा, जब भारत मर जाएगा या भारत समाप्त हो जाएगा। तो ये सब गुण जो है, ये सब चीज़ें जो है हमें वस्तुएं दिखाई देगी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमारे भारत के राष्ट्र आदर्श है त्याग और सेवा। अब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आदर्श जो है, हमारे जो राष्ट्रीय आदर्श कौन से है, 2 है। ये याद रखे, प्रश्न पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय आदर्श 2 है, एक त्याग और एक सेवा। यह 2 जो है आप लोग अगर मन में समा ले या मन में बसा ले, तो ये 2 बातों अगर हमारे मन में बस जाती है तो हमें एक तरह की शक्ति मिल जाती है, हमें एक तरह की बल मिल जाता है, ठीक है। किससे, त्याग और सेवा से। ये 2 जो है हमारे मन में हम लोग बसा लेंगे तो क्या है, हमें एक तरह का अनुभव होगा, शक्ति का निर्माण होगा, हमारे अंदर जो है शक्ति का निर्माण होगा, एक हमें बल मिलेगा, ठीक है। और वो बल जो है हमें हर जीवन में हर एक कार्य करने का निर्णय देती है। जो भी समस्या हो, हमारे सामने कठिन समस्या आ जाए, तो हम जो है ये 2 भाव अगर हमारे मन में रखते हैं तो वो कार्य करने का क्या है, हमें एक शक्ति मिलती है और हमें क्या है, वो कार्य करने में क्या हो जाता है, एक निर्णय मिल जाता है। अर्थात हम निर्णय कर लेते हैं कि ये मैं करूँगा तो करूँगा। क्यों, उस शक्ति के द्वारा, वो एक भीतर जो हमारी शक्ति होती है उस द्वारा जो है, उसके द्वारा जो है हम निर्णय कर लेते हैं कि मैं ये कार्य ज़रूर करूँगा। तो स्वामी विवेकानंद जी वही कहते हैं कि त्याग और सेवा से जो है हमारे भीतर एक बल आता है, एक शक्ति आती है, ठीक है। और वे कहते हैं, तुम लोग, मैं जो हूँ, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना स्नेह करता हूँ कि अगर तुम सेवा करते समय तुम्हारी जो है, तुम किसी की सेवा कर रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो या किसी की सहायता कर रहे हो, और उस सहायता करते समय या मदद करते हुए अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए, अर्थात तुम्हारे प्राण भी चले जाए, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ये बात याद रखें कि स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि अगर तुम किसी की सहायता कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, उस समय तुम्हारे प्राण भी चले जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि अरे किसी मनुष्य को मृत्यु होती है या फिर वो उसके प्राण चले जाते हैं तो हमें तो दुख होता है, तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न होऊंगा? वो इसलिए कि जो कोई मनुष्य किसी और की मदद करता है, सहायता करता है, तो वो लोभी नहीं होता, वो किसी बात का लोभी नहीं होता, न पैसों का, न प्रसिद्धि का, प्रसिद्ध होने का, ना किसी बात का, ठीक है, धन का, किसी भी, या उससे आशा रखना, मैंने इतना उसे हेल्प किया तो
वो मुझे मदद करेगा, तो ये उसके मन में नहीं होता। वो लोभी नहीं होता, वो प्रसिद्ध होने के लिए नहीं करता, ठीक है। वो तो उसके मन में वो ये दो भाव छुपे हैं, इसीलिए वो क्या है, सहायता कर रहा है। और लोभी ना होने के कारण ही जो है वो क्या है, लालच नहीं रहती उसमें, लालसा नहीं होती, लोभी नहीं होता। इसीलिए वो अपने मन से जो है कार्य ये करता जाता है, और करते करते क्या है, अपने प्राण गंवाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि ये दो जो है हमारे जो अंदर भीतर जो बसे होंगे, तो हमें कोई भी कार्य जो है कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। और हमें जो है एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जिससे जो है हम पूरा संसार जो है संसार में जो है बदलाव ला सकते हैं, संसार बदलने का निर्णय ले सकते हैं हम। इन दो शक्तियों के कारण जो है, या फिर हम में जो एक आत्मविश्वास बोलेंगे, ठीक है, या फिर एक बल आता है, एक शक्ति आती है जिसके द्वारा जो है हम पूरे संसार को बदलने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर इन परिस्थितियों को बदलने का एक धुन, एक क्या कहेंगे, रुचि जो है बस जाती है हमारे दिल में, एक धुन सवार हो जाता है कि इस संसार को, इन परिस्थितियों को हमें बदलना ही है, ये हम निर्णय कर लेते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद के विचारों से क्या है, अगर कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता है, अगर उसके मन में ये भाव नहीं है, ये दो भाव नहीं रखता, सेवा का और त्याग का या मानवता का ये भाव नहीं रखता, तो भारत में करोड़ों लोग जो है भूखे और अशिक्षित हो जाएंगे। अगर किसी के मन में ये दो भाव नहीं है, अगर ये भाव नहीं रखते, मनुष्यता की भाव नहीं रखते मन में, तो कितने ही करोड़ों लोग जो है इस भारत माँ में जो कितने ही करोड़ों लोग जो है क्या है, भूखे रह जाएंगे और अशिक्षित रह जाएंगे। और सभी मनुष्य क्या हो जाएंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे। कोई भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, सभी मनुष्य विश्वासघाती हो जाएंगे, क्योंकि उनके मन में जो है ये भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, किसी के सहायता का भाव नहीं है, या फिर सेवा का भाव नहीं है, त्याग का भाव नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, सभी मनुष्य क्या होंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे, सॉरी। इसका तात्पर्य ये है कि सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, किसी को परवाह नहीं होगी। कोई भूखा मर रहा है तो मर जाए, कोई तड़प रहा है तो तड़पे, किसी को भी किसे सहायता करने को समय नहीं रहेगा, बस वो अपने जीवन में मस्त रहेगा। तो ये कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। और भारत जो है, भारत में कई ऐसे लोग हैं जो तड़प कर मर रहे हैं और गरीबों पर ध्यान नहीं देते। और बहुत से लोग ऐसे हैं, तुम देखोगे, जिनके पास पैसा है, वो क्या है, उनको तो पैसा भगवान ने दिया है मगर मन नहीं दिया। कोई है, हमारे भारत में है, बहुत से लोग हैं जो मदद करते हैं, मगर अधिकतर जो है, जो पैसे वाले हैं, वो क्या है, निर्दय है। उनके मन में जो है प्रेम या फिर दया या सहायता की भावना ही नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी वही कहते हैं कि गरीबों पर बहुत लोग क्या है, ध्यान नहीं देते और उनकी सहायता नहीं करते। जो गरीबों को कुचल कर, ठीक है, उन्हें कुचल कर धन कमाते हैं, अर्थात उनके खून पसीने को क्या है, व्यर्थ करके पैसा कमाते हैं, उनका खून चूसते हैं, तो और क्या है, उनका खून चूस कर, उन्हें कुचल कर पैसे कमाते हैं, एक बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, किसी की सहायता करना नहीं करते। तो ऐसे लोगों पर क्या है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं धिक्कारता हूँ, उनसे घृणा करता हूँ कि जो गरीब लोगों का खून चूसकर, उन्हें कुचल कर बड़े बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूँ, ऐसे लोगों को मैं नहीं पसंद करता।
जो शान से कारों में फिरते हैं और ऐसे जीवन को क्या करता हूँ, मैं धिक्कारता हूँ। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ये कह रहे हैं। और कहते हैं कि जो 20 करोड़ देशवासियों के लिए कुछ नहीं करते, जो भूखे हैं, अनपढ़ है, इलिटरेट है, जो रोज़ सुबह एक आशा से उठते हैं, रोज़ सुबह जो है गरीब एक आशा, एक उम्मीद से उठता है कि आज शायद मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा, या फिर आज शायद मुझे कुछ रोज़ी मिल जाए। ठीक है, आज मुझे कोई काम मिल जाए। हर रोज़ एक आशा से उठता, आज कुछ तो नया हो जाए मेरे साथ, तो इस आशा से उठता है। मगर शाम होते होते ही जो है उसकी आशाओं को क्या हो जाता है, वो आशा दुख में बदल जाती है। तो बहुत से करोड़ों गरीब ऐसे हैं जो इस आशा से उठते हैं कि आज कुछ मुझे खाना तो मिला, या फिर आज मुझे कुछ काम तो मिले। इस कुछ ना कुछ आशा से हर एक गरीब उठकर सपने देखता है, मगर शाम होते ही क्या है, वो जो भी आशाएं हैं वो क्या है, दुख में बदल जाती हैं। और जो इन गरीबों की सहायता नहीं करता वह मनुष्य घृणा के लायक है। अर्थात जो भी इस गरीबों की मदद नहीं करता, उनके दुखों को नहीं समझता, उनके आशाओं को नहीं समझता, तो वो क्या है, उन्हें सहायता, मदद, कुछ भी जो भी है अपने हाथ से नहीं करता, तो वो मनुष्य जो है घृणा के योग्य है। अर्थात ऐसे मनुष्य पर क्या है, स्वामी विवेकानंद जी धिक्कारते हैं ऐसे, उनके ऐसे जीवन को। ठीक है, और अब कहते हैं कि उनके विचार में मनुष्य, उनके ही विचार में नहीं, हमारे भी हम भी सब यही सोचते हैं। हम मनुष्य किसे कहते हैं, जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम हो, या फिर प्रेम की भावना हो, दया की भावना हो, ठीक है, सहानुभूति की भावना हो। जिसके मन में दया, सहानुभूति, प्रेम हो, तो वो जो है वही मनुष्य क्या है, वो मनुष्य ही क्या है, मानवता का स्वरूप है। अर्थात वो, उसके मन में मानवता बसी हुई है, ये अच्छे मनुष्य के गुण हैं। ठीक है, तो उसे ही हम मनुष्य कह सकते हैं। कहते हैं अगर हर एक मनुष्य के भीतर ये भावना रही, या फिर मानवता रही, तो हमारा देश उन्नति पाएगा। तो अब ये कहते हैं कि हर एक मनुष्य के दिल में जो है ये भावना रहे, प्रेम की, दया की, सहायता की, सहानुभूति की, मानवता की ये भावना रही, तो हमारा देश सुधर सकता है, उन्नति की राह पर चल सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। आप लोगों ने भी सुना होगा, टीवी में देखा होगा कि एक व्यक्ति ने जो करोड़ों कहो, जो इसके लॉकडाउन के होते जो है, कितने ही लॉकडाउन होने के कारण तो सभी दुकानें, सभी कंपनीज, सभी बैंक, स्कूल, जो भी है, कॉलेजेस, सभी बंद हो गए थे, और यात्री जो है यात्रा तक नहीं कर पा रहे थे। तो वे जो है एक एक महीना जो है रास्ते पे चल कर अपने शहर, अपनों को मिलने जा रहे थे, जिसके लिए ना कोई कार का प्रबंध था, ना बस का था, ना गाड़ी का था। अचानक ही सब कुछ बंद हो गया और वो कहीं यात्रा नहीं कर पा रहे थे, अपनों से नहीं मिल पा रहे थे। अपने पिता, कोई इधर बेटा बैठा है तो उस शहर में पिता है, माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है। तो ऐसे कहीं दृश्य हमने देखे। हम तो मज़े लेकर टीवी में देख रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में देख रहे हैं, मगर हमारे मन में होता है कि कुछ मदद करें, मगर हमें पहचान नहीं किसी की। हम मजबूर हैं, हम मध्य वर्ग के जो लोग हैं, हम मजबूर हो जाते हैं कि किससे सहायता लें। ठीक है, ये गरीबों को हम कैसे मदद करें। जिसके पास पैसा है उनके पास समय नहीं है कि उनकी दुर्दशा को देखें। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो है, जिसने जो है बहुत ही कमाल से जो है, बहुत ही हिम्मत से जो है उनकी इस परिस्थिति को देखा, उसने जो है इस दुर्दशा को देखा,
उनकी गरीबों की इस हालत को देखा और आगे बढ़कर उनकी सहायता की। आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, सोनू सूद, जो आज सभी भारतीय वासियों के मन में बस चुका है। चाहे वो एक छोटा मनुष्य रहो या बड़ा अमीर मनुष्य हो, उसने वो जो निर्णय किया, उसने जो मदद की सभी की, किस तरह से उसने प्रबंध किया यात्रियों के लिए, हर आने जाने के प्रबंध नहीं किया उसने, बसों का, कारों का प्रबंध नहीं किया, वे उनके लिए खाने का भी प्रबंध किया। जो भूखे नंगे खड़े हैं, महीनों से रास्तों में खड़े हैं, ये है मानवता, इसको मानवता कहते हैं। उसने जो हिम्मत दिखाई, उसने जो दया दिखाई, उसने जो सहायता दिखाई, ये हमारे सभी के मन, हर एक गरीब के मन में वो बस चुका है। आज उससे जो है हर एक गरीब दुआ दे रहा है, उसके माता पिता को, उसे जो है हर एक गरीब दुआ दे रहा है कि उसने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है। उसने प्रसिद्ध होने के लिए नहीं किया ये सब, उसने पैसे कमाने के लिए नहीं किया ये सब। ये जो है उसकी खुद की भावना है, उसके खुद के जो है दया की भावना कहे या फिर सहायता की भावना कहे, ये उसने कमाल कर दिया, जो बड़े से बड़े नेता भी नहीं कर पाते, उसने ये कर दिखाया। तो आज जो है सभी कोई जात ऐसी नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं जो उसे नहीं मानता। हर एक के लिए उसके लिए जो है दिल में क्या है, दुआ है कि इसने उनके दुखों को देखा, उनके समस्याओं को देखा, उनकी परिस्थितियों को देखा। तो ये है मानवता। तो हम भले ही इतने प्रसिद्ध नहीं हैं या फिर इतने पैसे वाले नहीं हैं, मगर दिन में अगर हम निश्चय कर ले कि एक एक मनुष्य भी दिन में एक अच्छा काम करे दूसरों के लिए, तो ये भारत की उन्नति हो सकती है। इससे भारत क्या है, उज्जवल हो सकता है, भारत सुधर सकता है अगर हम ये करें तो, ये निश्चय करें तो इसी तरह यहाँ पर भी विवेकानंद जी यही कहते हैं, जिसके मन में ये भावना रहे दया की, करुणा की, सहानुभूति की, तो वो मनुष्य जो है भारत को उन्नति पे ला सकता है। वरना जिसके पास ये भाव नहीं है, वो क्या है, वो घृणा के लायक है, उसे कोई पसंद नहीं करेगा ऐसे मनुष्य को। तो यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद जी का यही विचार यहाँ पर बताया गया है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, जो भी करता है ईश्वर करता है, उस पर विश्वास रखो। जो ईश्वर पर विश्वास रखेगा उसके हर एक काम सफल हो जाते हैं, कोई अड़चने नहीं आती, कोई कठिनाइयाँ नहीं आती, क्योंकि उसका मन साफ हो रहता है और वो ईश्वर पे भरोसा करता है। हाँ, अगर उदाहरण के तौर पे मैं कह दूं कि कोई भी मनुष्य जो है कोई गलत काम करता है, चलो रिश्वत लेता है, ठीक है, रिश्वत लेता है या फिर गलत काम करता है, तो वो समझता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। वो उसकी भूल है, उसकी भूल है। वो जो भी गलत काम करता है उसका फल उसे यही मिलना है, इसी जग में मिलना है, इसी दुनिया में मिलना है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत ही होगा। अगर वो अच्छे काम से मन को साफ रख रहा है और अच्छे काम के लिए निकला है, निर्णय किया है कि मैं अच्छे काम करूँगा, तो भगवान भी उसका साथ देता है। भगवान, तुम समझते होंगे सभी लोग कि मैं ये बुरा काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ, या मैंने रिश्वत खाई है या मैंने चोरी की है या फिर जो भी है गलत कार्य किए हैं, तो मुझे कोई नहीं देख रहा। मगर यह आप लोगों की गलत फहमी है, ये गलती है। भगवान ऊपर बैठा है, सभी को देख रहा है, अच्छे काम करने वालों को भी देख रहा है, बुरे काम करने वालों को भी देख रहा है, और उसका फल वो यहाँ पे ही दे देता है। अगर मैं अच्छा कार्य करते हैं कोई भी, तो उसे फल अच्छा ही मिलेगा। अगर बुरा कार्य कर रहा है तो उसे फल बुरा ही मिलेगा। तो यहाँ पर विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है, और जो भी कार्य है वो कार्य क्या है, करते चलो, वो सफलता, और तुम्हें क्या है, वो सफलता मिलती जाएगी, कोई अड़चने नहीं आएगी, कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। मगर किसी काम के पीछे चालबाजी नहीं करना है, किसी काम के पीछे चालाकी नहीं करना है। अपने मन को स्वच्छ और
सीधा साधा रखना है, ईमानदारी से रखना है। ठीक है, यहाँ पर कवि लेखक जो है स्वामी विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि कोई भी कार्य जो है उसके पीछे जो चालाकी या चालबाजी करने की आवश्यकता नहीं रखनी चाहिए। ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत से या फिर सादगी से जो है अपने कार्य करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रख के करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान तुम्हारे साथ रहता ही है। वो क्या है, सफलता की सीढ़ी तुम्हें चढ़ाता चला जाएगा। कोई अड़चने, कोई कठिनाइयां तुम्हारे साथ नहीं आएगी, तुम पर नहीं आएगी। जो कोई गरीबों दलितों, फिर वो यही बात कह रहे हैं कि जो कोई गरीबों दलितों के लिए सहानुभूति रखते हैं, हाँ, दुखियों का दर्द समझते हैं और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करते हैं, वह अच्छे काम कभी भी रुकावटें नहीं डालता। तो अब ये कह रहे हैं जो भी दुखी है उनकी सहायता करते हैं, या फिर गरीबों की सहायता करते हैं, सहानुभूति करते हैं गरीबों की, या फिर उनके लिए जो है प्रार्थना करते हैं। तुमने सुना होगा भगवान उन लोगों की ज्यादा प्रार्थना सुनता है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, जो दूसरों के कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे नहीं कि गरीबी, जो भी अच्छे लोग जो हैं, जो भी मुसीबत में हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं, तो दूसरों के प्रति अगर जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो वो बाद में अपने लिए भी प्रार्थना करे तो भगवान जो है उसकी भी प्रार्थना क्या है, स्वीकार कर लेता है। अर्थात वो जो भी प्रार्थना अपने लिए जो करता है वो भी स्वीकार करता है और दूसरों के लिए जो करता है वो भी स्वीकार करता है। मगर सबसे पहले हमें प्रार्थना दूसरों के लिए करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी वही कहते हैं कि अगर तुम भी दूसरों के दुखों को समझोगे, दूसरों के गरीबों को सहानुभूति करोगे गरीबों के लिए, तो क्या है, उनके दुखियों को जो है दर्द समझोगे और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करोगे, उनके जो गरीबों के लिए जो है दुखियों के लिए उनकी सहायता के लिए प्रार्थना करोगे। क्योंकि हम करेंगे कार्य मगर सफलता कौन देने वाला, भगवान देने वाला। तो इसीलिए उनकी सहायता के लिए भी जो है प्रार्थना करना आवश्यक है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। और अच्छे कामों, और जब हम इससे निर्णय करते हैं अच्छे काम होंगे तो अच्छे काम हो गए ना, गरीबों की सहायता करना है या फिर दुखियों का जो है दर्द पूछना है, उन्हें सहानुभूति देना है। ठीक है, हम अगर हमसे जो भी कार्य हो सके, हमसे जो भी काम हो सके, हम उनकी मदद करना है, हमारे बस में हो तो ये जो अच्छे काम के लिए जो है कभी रुकावटें नहीं डालता भगवान, हमें क्या है सफलता की राह पर निकाल देता है। और प्रतिज्ञा के आप इन करोड़ लोगों और प्रतिज्ञा करो कि आप इन करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में अपने प्राण तक भी गवा देंगे। अर्थात और जब हम ये कार्य करने के लिए निकल दे तो हमें एक कसम खानी पड़ेगी, एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, एक वादा करना पड़ेगा कि ये कार्य करते हुए अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो कि दूसरों की मदद करते समय या फिर दूसरों की सहायता करते समय या गरीबों का दुख जो है उनकी सहानुभूति करते समय या कोई भी कारण हो, तो अच्छे कामों के लिए जब तुम चल पड़ते हो, उस समय तुम्हारे प्राण भी चले जाए तो तुम्हें क्या है, दुख नहीं होना चाहिए। तुम यही प्रतिज्ञा करो कि मेरे अंतिम सांस तक जो है, मैं अंतिम क्षण तक जो है, मैं उन लोगों की जो है, इन लोगों जो गरीब है, जो दुखी है, उनकी सेवा में जो है मैं अपने जीवन अर्पित करूँगा। मेरी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी क्षण तक जो है उनकी मैं सेवा करता रहूँगा। मुझे किसी वस्तु का भी डर नहीं है, मैं किसी बात से नहीं डरूंगा, मैं किसी कठिनाइयों से नहीं डरूंगा, मैं किसी भी समस्याओं से नहीं डरूंगा। डट कर मैं सभी का मुकाबला करूंगा और उनकी सेवा करता हुआ चला जाऊंगा। ऐसे कार्य से क्या है, भारत जाग सकता है, भारत सुधर सकता है, भारत की उन्नति हो सकती है।
और ये क्या है, हम जो ऐसे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, हम किसी दुखी या गरीबों के हम कार्य करते हैं, उस वक्त हमारे प्राण भी चले जाते हैं, तो हमें दुख नहीं होगा, दूसरों को क्या है, उन्हें भी एक तरह से प्रसन्नता होगी कि इसने जो है अपने किसी लालच के कारण या किसी प्रसिद्ध होने के कारण नहीं किया। और साथ में जो है भारतवासियों को क्या है, एक प्रेरणा मिलेगी, एक सीख मिलेगी। वे भी ये सब देखकर क्या है, भारत की उन्नति के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर और जो विवेकानंद जी कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे जीवन के बारे में ये बता रहे हैं कि हम जो कार्य करते हैं, जो भी जीवन में जो भी है वो कार्य करते हैं, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं। दूसरी बात कहते हैं, मनुष्य कीर्ति या नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, जो याद रखो। और तीसरी बात उनकी कहने की है, मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है। तो यही है ना कि हम जो है पैसे कमाने में व्यस्त हो गए हैं, किसी के दुख का, किसी के करुणा का, किसी की परिस्थितियों, बुरी परिस्थितियों का हमें कोई ध्यान ही नहीं है, बस हम पैसे कमाने में लग गए हैं। तो इतने व्यस्त हो गए हैं कि पैसा मनुष्य को पैदा किया है या मनुष्य ने पैसे को पैदा किया। यहाँ पे ये सब इसके बारे में एक कहते हैं व्यंग तरह से बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। वे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पहले मनुष्य बनिए, फिर देखिए यह सब जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो क्या है, तुम्हारा अनुकरण करेगी। अर्थात हम जो विवेकानंद जी ने जो कहा है कि मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं, या पैसे मनुष्य ने पैदा किया है या पैसे को मनुष्य ने रुपया जो है पैदा मनुष्य ने किया है, या रुपया जो पैदा मनुष्य ने किया है या मनुष्य को पैदा रुपया ने किया है। ये जो कुछ कहावतें हैं, ये जो कुछ भी बातें हैं, वो अगर तुम्हें करना है, अगर तुम्हें लगता है ये सब चीज़ें किस तरह मिल जाएगी, ये सब चीज़ें पहले तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। मानवता तुम्हारे मन में होनी चाहिए। एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छा मानव बने तो ये सब चीज़ें, पैसा, धन, कीर्ति, ये जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी अगर तुम अच्छे मनुष्य। उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं कि कोई जो है एक साधारण व्यक्ति है, वो जो है अच्छे कार्य कर रहा है, उसके कुछ नियम है कि मैं ऐसे ही करूं तो एकदम कहते हैं रूल्स वाला है, अनुशासन वाला है, और जो है एक पैसा नहीं खाएगा, ईमानदार है, तो कोई भी जो है उसकी प्रशंसा करेगा। तो ये जो है अच्छे व्यक्ति के पीछे जो है उसकी प्रशंसा होती है, तो साथ में जो है नियम भी आ जाएंगे और उसकी प्रसिद्धि भी, उसकी कीर्ति भी हो जाएगी। हाँ, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये बहुत मदद करता है, बहुत अच्छे मन का है। तो ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो इन्होंने कहा है, नियम बोलो, पैसा बोलो, या फिर प्रसिद्धि जो कीर्ति है वो बोलो, ये सब जो है अच्छा बनने के बाद जो है उसके पीछे पीछे मनुष्य के चली आती है। सबसे पहले क्या है, इन चीज़ों के लिए क्या है, हमें सबसे पहला पवित्र बनना पड़ेगा, अच्छा मनुष्य बनना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया अच्छी लगती है, और जब हमारी प्रशंसा होती है या फिर हम अच्छे बनते हैं तो क्या है, हमें दुनिया भी अच्छी लगने लगती है। विवेकानंद जी जो है गरीबों का जो भी हक मार कर, मैंने बताया ना पहले भी, जो भी हक मार कर पैसे कमाते हैं, ऐसे लोगों को क्या है, वे पसंद नहीं करते। ये मैंने पहले भी कहा है। और अब आखिरी जो बात जो है वो ये है कि
मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माता स्वयं खुद है, वो स्वयं है। तो जो भी मनुष्य करता है उसके भाग्य का जो है वो खुद, अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो मैं सफल हो जाऊंगा, ईमानदारी से परिश्रम से काम करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो मेरा भाग्य जो है मैं खुद बनाती हूँ। तो ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं